थी मुस्कान, तो वो जाती थी, वो ट्यूशन जाती थी। उसने मुझे बताया कि ऐसे से मैं ट्यूशन जाती हूँ, तू भी वहाँ पे एक बार जाके देख, मैम से मिल, मैम बहुत अच्छी है। हमने बहुत अच्छा मुझे भी बताया था, मैं भी जैसे तेरी तरह परेशान हो गई थी, तू भी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, मैं उसके साथ आई। मुझे आए हुए ये 15 अगस्त को आई थी और मैं शायद 16-17 अगस्त को आई थी ट्यूशन। तो मैंने यहाँ के मैम से मिली, मैम ने मुझे मेरे से बात करी। बात करने के बाद मैम ने मुझे देखा और मेरे बारे में जाना। उन्होंने समझ लिया था कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे सब समझ लिया था। फिर उन्होंने मेरी 11वीं की तैयारी कराई। हमारा उस टाइम हाफ सिलेबस हो गया था, बहुत कम सिलेबस था, उसमें हम टॉप कर सकते थे अपनी क्लास में। इतना सिलेबस था। अगर मैं उस मैम ने जिस तरह मुझे पढ़ाया था उस तरह मैं पढ़ा। मैंने बहुत पढ़ाई करी मैम के साथ। मैम ने मुझे समझाया, पढ़ाई भी करी मैंने, और मैम ने मोटिवेशन भी दिया मुझे बीच में जहाँ मैं रुक रही थी। घर की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, कुछ अपनी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारी भी छोटी मोटी मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हम बर्डन ले लेते हैं छोटी मोटी बातों का। तो मैं मैम को आगे बताती थी, मैम मुझे मोटिवेट करती थी, मैम मुझे मोटिवेट करती मुझे बताती थी कि ये चीज़ गलत नहीं है, पर अगर तुम इस वे में करके देखो ना तो ये सही है। बस तुम्हारा चलने का रास्ता गलत है, इसका हर चीज़ सही होती है, पर तुम्हें तरीका देखो कि वो सही कैसे कर सकते हैं हम। ये चीज़ मैम ने मुझे बताई। मैंने अपनी 11वीं करी थी। 11वीं के एंड में जब मेरे मेन पेपर थे, मेरे फाइनल पेपर एग्जाम जो थे वहाँ, तो उस टाइम ये था, मैं मेरे फ्रेंड्स हम रोज़ा रख के आते थे यहाँ पे, आपको टेस्ट देते थे और फिर घर जाते थे, फिर रोज़ा खोलते थे, फिर आते थे। अगले दिन हमने पूरी एक मेहनत ऐसे स्ट्रगल करा और वाकई पेपर में हमें उसका रिजल्ट मिला भी। हम पेपर करके आगे भी आज शाम के टाइम आके आप को दिखाते थे कि आप देखो ये क्वेश्चन आया था, हमने ऐसे करा इसे, और बहुत अच्छा गया हमारा पेपर। हम खुशी घर जाते थे क्योंकि हमने मेहनत करी है और हमें इसका रिजल्ट भी मिलेगा। हमारी 11वीं हो गई थी। फिर हमने 12th में स्टार्ट किया था। 12th में हमने बहुत सारे बच्चों को बताया था कि हम यहाँ पढ़ने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े भी, वो आए भी हमारे साथ। उन्होंने भी देखा, वो बच्चे ऐसे थे कि उन्हें भी ट्यूशन बहुत पसंद आया, क्योंकि ये और बाकी ट्यूशन की तरह नहीं था, रेक्टिफिकेशन यहाँ नहीं होता। मैं भी यहाँ आने से पहले सिर्फ ये करती थी, ये अपना तुम्हारा सपोर्ट है, इसे पढ़ लो, इसे रट लो, ये करके आ जाओ। मुझे समझने वाली थिंग थी नहीं मेरे अंदर, मैं उस चीज़ को समझती ही नहीं थी। मैंने अपनी जो 9th तक मैंने जो करी है ना क्लास में, सच बताऊँ तो मैंने रेक्टिफिकेशन नहीं करी है। मुझे नहीं पता था समझते कैसे हैं चीज़ को। हाँ मैंने, और अब जब मैंने समझना शुरू करा है, मैं अपने सिलेबस के साथ साथ मैं और भी बहुत चीज़ समझती हूँ। मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ लाइफ के और भी बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं है ज़रूरी नहीं है तुम्हारी लाइफ पढ़ाई है, तुम्हारी लाइफ ही है। लाइफ के और सारे रूल्स है, लाइफ में तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई से हटके भी दुनिया है, तुम्हें क्या करना है आगे, इस चीज़ के बारे में तो जानना ज़रूरी है। जब तुम पढ़ोगे कुछ चीज़ रिलेट होती है लाइफ से, तुम उस चीज़ के बारे में पता कर लोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी, मैंने पढ़ा है, ये चीज़ रिलेट कर रही है इस चीज़ के बारे में। और अगर तुम उस चीज़ के बारे में पीछे से जानना तो तुम पढ़ ही रहे हो। और ऑब्वियसली तो मैंने अपनी 12th करी। मेरा फर्स्ट टर्म में भी मेरे एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आए थे, बाकी बहुत अच्छे नंबर लाई थी मैं। एंड देन मैंने अपनी 12th भी क्लियर कर दिया और मैं खुशी से कह सकती हूँ कि मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे गए हैं एंड मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया इंशाल्लाह, मुझे पता है। अब मैं अपना आगे का फ्यूचर का भी यहीं से सोच के चली। मैंने अपने आप ही से सजेशन लिया है, मैं आगे क्या करूँगी एंड मैं आप ही के साथ जुड़ी रहूँगी। अपने आगे करियर के लिए भी छोटे मोटे डिसीजन भी मैं यहाँ से आप ही से ही लेके रखूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं से मेरी आगे खुली है, मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह जीने पा रही हूँ। दोस्तों मैं क्या करूँगी